हेलो एवरीवन। तो आज मैं बना रही थी मेथी आलू की सब्ज़ी। और ग्रीन वेजीज वैसे भी बहुत ही अच्छी होती हैं और अभी तो ग्रीन वेजिटेबल काफ़ी आ रही हैं, तो मैंने सोचा विवेक के लिए आज मेथी बनाई जाए। वैसे मेथी तो मैं बनाती ही रहती हूँ, या तो फिर मेथी के पराठे बना देती हूँ बहुत सारी चीज़ें अंदर ऐड करके, या तो फिर मेथी आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो मैंने बस बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना रही हूँ, लेकिन बनी बहुत ही टेस्टी थी। सिर्फ 3 मैंने लहसुन की बड़ी बड़ी कलियाँ ली, इनको कूट लिया, 2 प्याज काट लिए, आलू छोटे छोटे काट लिए और मेथी की भाजी यानी मेथी की जो सब्ज़ी होती है उसको काट लिया। सरसों के तेल में बनाती हूँ मैं। और चावल बन रहे थे एक साइड पे, क्योंकि दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब कुछ बन रहा है। लंच में इसी टाइप का खाना हमारे यहाँ पे होता है। हल्दी और हींग और ज़ीरा डाला और डायरेक्ट प्याज डाल दिए। और विवेक अब ठीक है, बहुत अच्छे हैं, ही इज़ डूइंग बेटर। और 5 कीमो हो चुकी हैं, आपको पता ही है ना। अभी छठी कीमो के लिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और जैसे प्याज हो रही थी तो अंदर मैंने लहसुन कुटी हुई जो थी ना 2-3 कलियाँ, वो भी डाल दी और इसको थोड़ा सा सौते करेंगे बस। और इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे कटे हुए छोटे छोटे आलू। साथ में मेथी की भाजी नहीं डालती हूँ मैं, नहीं तो फिर क्या होता है वो तो फटाफट हो जाती है, आलू नहीं होते। तो पहले आलू को हाफ़ कुक कर लूँगी, हल्का सा नमक डाल दिया मैंने और उसको अब मैं ढक के रख दूँगी ताकि ये हाफली कुक हो जाए, है ना। तो ये अच्छे से जल्दी से पक जाएगा। वापस एक बार चला के देख लेते हैं थोड़ी देर के बाद। तो आलू मेरे हल्के हल्के से गल गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कसर है, मुझे हाफ़ कुक करने हैं, है ना, क्योंकि फिर मेथी के साथ भी थोड़े से पकेंगे ना। तो अब यहाँ पे मुझे लग रहा है ये हो गए हैं हाफ़ कुक, है ना, दबा के देख लिया। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और कश्मीरी मिर्च भी डाली है मैंने, थोड़ी सी तीखी मिर्ची डाली है और धनिया जीरा पाउडर डाला है। और इसको अच्छे से चला के इसके अंदर डाल देंगे मेथी की भाजी। एक्चुअली आपको लगेगा दीदी इतनी कम सब्ज़ी क्यों बना रही है इतने सारे लोगों के लिए, थोड़ा सा नमक डाल दिया क्योंकि इतनी ही मेथी थी। एक्चुअली मैंने पराठे के लिए ही मंगाई थी, विवेक को इसके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, बट मेरा मन किया कि चलो आलू मेथी बना देती हूँ आज। बाकी आलू मेथी के लिए तो ज़्यादा मेथी चाहिए। वैसे भी अभी नहीं खाता है मेथी की सब्ज़ी, पराठे खाता है शौक़ से। तो ये सिर्फ विवेक की और प्रिशा की है, समझ लो। मैं अपने और रवि के लिए कुछ और बना लूँगी। और बस इसी तरह से सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और इस तरह से आप बना के देखना, फटाफट बन भी जाती है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं डालने पड़ते और बनती बहुत ही टेस्टी है। बहुत अच्छी टर्न आउट हुई थी, सच में बहुत टेस्टी बनी थी उस दिन। इतनी बढ़िया लगी थी ना, ऐसे आप बना के देखना। और सरसों के तेल में सब्जियां सच में बहुत टेस्टी बनती हैं। देखो देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है, और जितनी देखने में टेम्पटिंग लग रही है, बड़े बड़े प्याज दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े प्याज बहुत अच्छे लग रहे हैं, उतनी खाने में भी टेस्टी थी। ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पे विवेक अपने कुछ काम कर रहे थे, इनको ना मैं ज़बरदस्ती कह के इनके नट्स के टाइम पे इनको नट्स खिलाती हूँ, फ्रूट्स खिलाती हूँ। ये सुनते थोड़ी ना है, ज़रा मेरा कहना नहीं मानते, लेकिन मैं ज़बरदस्ती फिर भी लगी रहती हूँ इनके पीछे। मेरा काफ़ी सारा टाइम जो मेरी एडिटिंग और व्लॉगिंग का टाइम था वो सारा इनके पीछे जाता है। यही रीज़न है ठीक से काम नहीं हो पाता चैनल पे, बट फिर भी कोशिश तो कर रही हूँ रेगुलर होने की। तो यहाँ मैं बना रही थी दाल फ्राई टाइप ऑफ, मतलब सिंपल दाल नहीं है, अलग सी दाल है। घी डाला मैंने, हींग जीरा डाला, प्याज डाले, हरी मिर्ची डाले। कभी कभी ना जैसे सादी दाल बनाती हूँ ना मैं देसी घी के तड़के वाली, कभी कभी अलग सी बनाऊँ तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा प्याज टमाटर वाली दाल इनको पसंद है, दाल फ्राई टाइप बन जाती है और अलग सा टेस्ट लगता है, तो इसीलिए। और ऐसे भी जिस दिन सब्ज़ी थोड़ी ऐसे बनी होती है तो मैं दाल टेस्टी करके बनाती हूँ, जिससे बच्चों को कोई कंप्लेंट ना रहे। वैसे मैं सोच रही हूँ अभी के लिए आलू की सब्ज़ी बना दूँगी साथ में। और ये जो मेरी कढ़ाई है ना, ये मुझे किसी ने पूछा था, ये उसकी है कौन से ब्रांड की है, मैंने पीछे प्रमोशन भी किया था, इंडस वैली से मुझे ये कढ़ाई आई थी और ये बहुत अच्छी निकली है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट कढ़ाई है ना। तो मेरे जब प्याज हल्के से हो गए ना, मैंने इसके अंदर डाल दिया टमाटर, और टमाटर डाल के थोड़ा सा और पकाऊंगी मैं इसको, थोड़े से मसाले जाएंगे और बढ़िया सी टेस्टी सी दाल तैयार हो जाएगी। यार आज मुझे 7 साल हो गए व्लॉगिंग करते करते। मैंने 2018 में मेरा चैनल शुरू किया था एंड इट्स 2025। थैंक यू सो वेरी मच। कभी कभी सोचती हूँ पीछे मुड़ के जर्नी पूरी देखती हूँ ना, तो लगता है वाओ आई हैव कंप्लीटेड 7 years। देखते देखते 10 साल हो जाएंगे। प्रिशा तो मुझे कहती है मम्मी मेरी शादी तक आप व्लॉगिंग करना, मतलब मेरी शादी का व्लॉग भी बनना चाहिए। ओ माय गॉड, अब बेटी की ये इच्छा पूरी करने के लिए मैं ये भी करूँगी। तो दाल हमारी तैयार हो गई है और यहाँ मैं बना रही थी खीरे का रायता। आजकल गर्मियाँ सी शुरू सी हुई हैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पे तो साउथ गुजरात में,
तो आजकल हमारे यहाँ पे दही का इस्तेमाल होने लगा। बाकी सर्दियों में हम दही नहीं खा रहे थे, बट अब हम किसी दिन मैं ये वाला रायता बनाती हूँ, किसी दिन बूंदी का बनाती हूँ। तो जिसके लिए मैंने दो खीरे, 2 कुकुम्बर को मैंने ग्रेट कर लिया था, हल्का सा पानी निकाल दिया था और धनिया डाला है, इसमें नमक डाला है, दही डाली है। विवेक को ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा पसंद है। सब लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं, गुजरात में ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा बनता है। और ऊपर से तड़का पर मैं मम्मी के स्टाइल में लगाने वाली हूँ, है ना। थोड़ा नमक कम था तो मैंने वो डाल दिया। और अब देखिए मैं रायते का तड़का तैयार कर रही हूँ। हल्का सा इसमें देसी घी डालेंगे या तेल, जो भी आपकी इच्छा है आप डाल सकते हो। मैं तेल ले रही हूँ, देसी घी भी डाला जा सकता है। और इसमें बस ज़ीरा डालना है और लाल मिर्ची डालनी है, लाल मिर्ची पाउडर। और ये तड़का रायते में डाल देना है। ये बहुत अच्छा लगता है, माय मॉम स्टाइल। मम्मी के स्टाइल में आज खाना बन रहा है, आप समझ लो ना, मेरे मॉम के स्टाइल में। और किसी ने क्वेश्चन किया था कि आपकी मम्मी क्यों नहीं आ रही हैं, आपके मायके वाले क्यों नहीं आ रहे, आपकी बहनें क्यों नहीं आ रही हैं। तो देखिए गाइस, बहनें भी जॉब वाली हैं और मम्मी का आना अभी पॉसिबल नहीं है यार। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, अब इतना दूर से ट्रैवल नहीं कर सकती वो। और बहन मेरी जॉब करती है चंडीगढ़ वाली, और जो नोएडा वाली हैं वो उनका आना जाना यूएसए लगा रहता है। खाना लेके चलिए, दोनों हाथ से हैंडल से पकड़ के लेके जाए। चलिए गाइस, हम लोग खाना खा लेते हैं। और ये इस तरह से खीरे का रायता आप बना के देखना। ये मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी तड़का डाल के, और ये बहुत टेस्टी लगता है। आज खाने में है रायता, दाल फ्राई, मतलब प्याज टमाटर वाली दाल, और आलू मेथी, और रोटियां, राइस, और बस दैट्स इट। बाद में हम लोग चिक्की खाते हैं, गुड़ वाली। गुड़ की चिक्की हमने घर में बनवाई है भाभी से, तो वो विवेक और मैं प्रेफर करते हैं खाना। अभी 2:30 बजे, चलो लंच कर लेते हैं, लेट नहीं करते। विवेक ठीक है, थोड़ी बहुत कमज़ोरी लगती है, ज़्यादा नहीं। अभी तो कीमो को काफ़ी टाइम हो गया, तो ही इज़ फीलिंग क्वाइट बेटर। चलो थाली लगा, चलिए जी, लेट्स हैव लंच टुगेदर। तो ये हो गया था शाम का टाइम। जब शाम का टाइम होता है तो मैं अपनी एक हल्की सी डार्क सी लिपस्टिक लगाती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ, अपने आप को थोड़ा बेटर कर लेती हूँ ताकि घर का माहौल भी अच्छा रहे। जब घर की औरत सज धज के तैयार होके रहती है ना, तो घर का माहौल थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो शाम के टाइम जब मैं आराम करके उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं कांच के सामने जाके अपने बाल वाल ठीक करती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, हल्की सी लिपस्टिक और ऐड करती हूँ। चेहरा खिल जाता है, और ये देख के पति का चेहरा भी खिल जाता है, बच्चों का चेहरा भी खिल जाता है। देखिए, घर औरत से होता है, औरत जैसे रहती है ना, घर वैसे रहता है। ये बात सच है, मेरे बच्चे भी यही कहते हैं। जिस दिन मैं बिस्तर पे लेटी रह जाऊँ ना, या तबीयत ठीक ना हो, तो माहौल घर का अलग ही हो जाता है। और यहाँ मैं गाने चला के बैठी थी स्पीकर पे, आपने सुना ना स्टार्टिंग में सॉन्ग, और सब इनके फेवरेट गाने लगाए थे। और इनको ना अक्सर, मैं आज पहली बार आपको दिखा रही हूँ, आजकल जब से मतलब इनका कीमोथेरेपी चल रहा है, मैं जब भी किचन में काम करती हूँ ऐसे, तो इनको मतलब ये यहीं आके बैठ जाते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगता है। हम गाने सुनते सुनते चाय वाय बनाते हैं। वैसे चाय बनाना मैं बड़ा कम दिखाती हूँ आजकल, टी व्लॉग बहुत कम आ रहे हैं, आपको अच्छे लगते हैं मुझे पता है, पर टी व्लॉग्स कम आ रहे हैं। बट अक्सर ये यहाँ ऐसे ही बैठते हैं मेरे साथ जब मैं चाय बनाती हूँ, और हमको काफ़ी सारी बातें करते हैं। यहाँ पे प्रिशा भी आ गई थी बातें करने, और पता नहीं यार, अच्छी खासी हंसती खुशती फैमिली थी हमारी, किसकी नज़र लग गई। मुझे पूरा विश्वास है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर थोड़ा लगता है कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, कभी कभी मन भारी हो जाता है कि सब इतना अच्छा चल रहा था, क्या हो गया। वेल, मेरे मायके वालों को लेके आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। सबकी ये बात है ना कि बहनें भी क्यों नहीं आती। तो देखिए, मैं आपको सच बताऊं, जब मेरी पहली शादी थी ना, तभी भी मेरी बहनें कभी नहीं आई, जबकि कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन पता नहीं वो लोग अपना जॉब वॉब से छुट्टी लेके नहीं आती। वो कहती है गुजरात को ज़्यादा ही दूर हो जाता है, जबकि मैं कहती हूँ यार कोई दूर नहीं है, मतलब फ़्लाइट में बैठो 1 घंटे में इधर। लेकिन नहीं, उन लोगों को पता नहीं बहुत दूर लगता है। तो वो कहती हैं तुम ही इधर आ जाया करो, तो सबको एक ही साथ मिल लिया करो। अब यार देखो, किसी को मैं फ़ोर्स नहीं कर सकती, मेरी बहनें ऐसे कहती हैं तो मैं क्या करूं। अब जो नोएडा वाली दीदी हैं वो यहाँ आई हुई हैं इंडिया, बीच में वो बोली भी थी कि मैं प्लान बनाती हूँ, लेकिन उनकी बेटी एक्चुअली आईटी में वर्क करती है, और अभी आजकल वो भी आई हुई है, तो जिस वजह से उनका प्लान बनते बनते कैंसिल हो गया। बाकी वो बोल रही थी आने के लिए। आई वॉज ट्राइंग टू चीयर हिम अप, इनको चीयर करने का ट्राई करते रहती हूँ मैं। और इनको ना हम शांत नहीं बैठने देते। ये जब शांत बैठते हैं ना, देन ही स्टार्ट्स थिंकिंग।
अब वो आई डोंट नो कि वेदर इट वुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट हम इनको ना ज़्यादा चुप नहीं बैठने देते, बातें सी करते रहते हैं इनसे। और शाम का टाइम हमारा सॉन्ग्स का टाइम होता है, हम बहुत सारा म्यूज़िक सुनते हैं और वो अच्छा भी है। यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो बस ये मस्ती कर रही थी। एंड हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी बेटी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है, बहुत सपोर्टिव है, तो बिल्कुल मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ। शी इज़ वेरी सपोर्टिव। वो मतलब हमारा दोनों का, मैं कह सकती हूँ मेरा और मेरे हस्बैंड का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला पिलर है और जिस पे हम दोनों बहुत रिलाई करते हैं, हम तीनों, मतलब अभी भी। और मैं ना इनको टच करके देख रही थी, ये थोड़े चुप चुप से थे दोपहर से, और डाउन से लग रहे थे चेहरे से, देखो। तो मैं इनको टच करके देख, मैंने कहा कहीं तबीयत वबीयत तो ये नहीं है ना, क्योंकि कभी पता नहीं चलता कीमोथेरेपी में, कभी कोई इफ़ेक्ट आता है, कभी कोई इफ़ेक्ट आता है। नो डाउट मैं हैंडल करना बहुत अच्छे से सीख गई हूँ, मेरे को हर चीज़ पता चल गई है, कब कौन सी दवाई देनी है। मैं बोलूँ तो आधी डॉक्टर बन गई मैं, सच में। इस चीज़ को भी मैं पॉजिटिवली ही ले रही हूँ, कोई बात नहीं, यूं ही कट जाएगा सफ़र, साथ चलने से मंजिल आएगी नज़र, साथ चलने से। ये गाना मैंने आपके लिए गाया गाइस, आप लोग साथ में हो तो देखो। 5 कीमो हो गई देखते देखते, 1 2 3 4 5, और छठी कीमो आ रही है इस 11 तारीख को। जी हाँ, होली से जस्ट पहले विवेक की कीमो है, और बड़े दुखी भी हो रहे थे, बड़े परेशान हो रहे थे कि होली से पहले कीमो है रुचि मेरी, तो मैं होली कैसे मनाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली कीमो के जस्ट बाद वो काफ़ी डाउन रहते हैं, तो वो बड़े अपसेट हो गए थे आज। लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ रहेगी और सब कुछ अच्छा रहेगा, तो हज़ारों होलियाँ आएंगी, है ना, है ना। आप और हम सब साथ में मिलके मनाएंगे। बस विवेक जल्दी से ठीक हो जाए, फिर एक मीट एंड ग्रीट रखेंगे। आप जहाँ बोलेंगे वहाँ, आप बोलेंगे मुंबई में तो मुंबई में, या फिर दिल्ली में, एक मीट एंड ग्रीट तो मुझे रखना है। बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं, तो विवेक के ठीक होने की खुशी में ही मीट एंड ग्रीट रख दिया जाए। क्या बोलते हो आप लोग? कमेंट सेक्शन में बताना क्या करना चाहिए, है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइज़, भले रिप्लाई ना कर सकूँ, बहुत ही बिजी रूटीन चल रहा है, लाइफ बहुत अलग टाइप के फेज़ से लाइफ जा रही है, और आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते भी हो। सब आपको मेरे लाइफ खुली किताब की तरह है, पता भी आपको, समझते भी हो। लेकिन ट्राई करती हूँ हंसते रहने की और हंसाने की। ये मैं स्पीकर लेके गई हूँ, स्पीकर और फ़ोन पे ना मैं ब्लूटूथ से सॉन्ग लगा देती हूँ, और सारे पुराने पुराने जो विवेक के फेवरेट सॉन्ग्स हैं, बस वही हम सुना करते हैं चाय पीते पीते। और ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, ऐसे ही ज़िंदगी जीनी चाहिए। तकलीफ़ें आई हैं तो क्या हुआ, दुख के बाद सुख आता है, तो सुख के बाद दुख आता है, तो दुख के बाद फिर से सुख आता है। चलिए व्लॉग लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं कल के व्लॉग में। लव यू गाइज़, बाय बाय।